हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में कोटा के इफ़ेक्ट्स के बारे में बता रही हूँ कि कोटा के क्या प्रभाव होते हैं। इसके पहले के वीडियोज़ में मैंने बताया कि कोटा के क्या अर्थ हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं और क्या उसके काइंड्स हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोटा के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो कोटा के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसमें पहला है प्राइस इफ़ेक्ट। प्राइस इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि किसी देश किसी सीमा तक विदेशी पूर्ति को नियंत्रित किया जाए, किसी एक निश्चित सीमा तक विदेशी सप्लाई को नियंत्रित किया जाए। दूसरा होता है कि आयात करने वाले देशों में मांग की लोच कितनी है, और तीसरा होता है कि घरेलू और विदेशी पूर्ति की लोच कितनी है। इन तीनों के आधार पर कीमत प्रभाव में वृद्धि होगी। इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए कीमत प्रभाव में वृद्धि होती है। जैसा कि इस डायग्राम से हम समझेंगे कि किसी कंट्री का डीडी डिमांड कर्व है और एसएस सप्लाई कर्व है और पी बिंदु पे संतुलन है, ओपी प्राइस है, ये पी बिंदु पर संतुलन की स्थिति है जिसमें स्वतंत्र व्यापार की स्थिति हो रही है, तथा ओएम मात्रा पर ओएम मात्रा पे ओपी प्राइस निर्धारित की गई है। अब इसमें यदि आयात कोटा इंपोर्ट कोटा निर्धारित कर दिया जाता है तो इसका सप्लाई कर्व जो है वह चेंज हो जाएगा और वह बेलोचदार हो जाएगा। जो आप देख रहे हैं S1 और से हो जाएगा, S1 हो जाएगा, बेलोचदार हो जाएगा। और इस स्थिति में वस्तु की क्वांटिटी जो है वो घट के OM से OM1 हो जाएगी और वस्तु का प्राइस जो है वो बढ़ के P से P1 हो जाएगा। तो ये जो P से P1 का जो एरिया है वो प्राइस इफेक्ट होगा तब जब कोटा लगा दिया गया है। तो ये होता है प्राइस इफेक्ट। दूसरा होता है इसका कि व्यापार की शर्त पर प्रभाव। तो कोटा का व्यापार की शर्त पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। किसी देश के लिए उसका व्यापार की शर्त उसके अनुकूल रह सकता है या प्रतिकूल रह सकता है। कीमतों के भिन्न भिन्न आधार पर टर्म्स ऑफ ट्रेड प्रभावित होता है। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि कंट्री ए का ऑफर कर्व OA है और कंट्री बी का ऑफर कर्व OB है। यहाँ पे ट्रेड हो रहा है पी बिंदु पर, दोनों बिंदु में संतुलन है जो आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें जब आयात कोटा इंक्लूड होता है तो पी डैश से पी डबल डैश के बीच में होगा। इट मीन्स कि आयात कोटा जो निर्धारित होगा वो उसमें पी डैश से पी डबल डैश के बीच में कहीं भी प्राइस निर्धारित हो जाएगा। तब होगा कि ये जो नई व्यापार की शर्त होगी वह किसी एक देश के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी, किसी दूसरे देश के लिए फायदेमंद नहीं होगी। तो व्यापार की शर्त प्रभावित होती है क्योंकि वह, और व्यापार की शर्त एक देश के लिए तो अनुकूल होगी, यदि एक देश के लिए अनुकूल है तो दूसरे देश के लिए तो प्रतिकूल होगी ही। इस तरह पी डैश से पी डबल डैश के बीच में प्राइस जब निर्धारित होगा तो किसी एक देश के लिए अनुकूल होगा तो किसी दूसरे देश के लिए प्रतिकूल होगा। अब तीसरा आता है आय पर प्रभाव। आयात कोटा का आय पर भी प्रभाव पड़ता है, वह समान मात्रा से प्रशुल्क से अधिक होता है। इसका कारण है कि आयात अभ्यांश की सीमा के आयात की सीमांत प्रवृत्ति शून्य हो जाती है। इससे आय का रिसाव कम होता है एवं गुणक का मूल्य बढ़ जाता है और आय और में इस प्रकार बढ़ जाता है तो आय में वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह हम मान सकते हैं कि आयात अभ्यांश से आय में प्रभाव होता है, वह आय में वृद्धि कर देता है। उसके बाद होता है कि भुगतान संतुलन पर इफेक्ट्स। टर्म्स ऑफ ट्रेड भी इससे प्रभावित हो जाता है। टर्म्स ऑफ ट्रेड भी प्रभावित होता है क्योंकि यदि आयात अभ्यांश का प्रयोग किया जाता है तो विदेशी निर्यातक आयात अभ्यांश वाले देशों में कम बेच पाते हैं, अतः वह आयात अभ्यांश लगाए हुए से उसका व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार हो जाता है। क्योंकि मुद्रा संकुचन और अवमूल्यन की तुलना में आयात अभ्यांश की विधि अधिक बेहतरीन है, जिससे आय के में वृद्धि हो जाती है। उसके बाद आता है कि अन्य प्रभावों में आता है आपका संरक्षण, उपभोग और पुनर्वितरण एवं आय प्रभाव। इसको हम लोग इस डायग्राम से समझ सकते हैं। इस चित्र में हम देखते हैं कि डीडी डिमांड कर्व है और एसएस सप्लाई वक्र है। ठीक है। व्यापार के अभाव में कीमत P3 है और बिंदु OP3 निर्धारित होती है। OP3
निर्धारित होगी, जहाँ घरेलू पूर्ति मांग वक्र और मांग वक्र दोनों बराबर हो जाता है। ये देखिए P3 पर संतुलन यहाँ हो रही है। तो कीमत OP1 बिंदु पर निर्धारित होगी। तो प्राइस जो है वह OP1 बिंदु पर निर्धारित होगी, जहाँ घरेलू उत्पादन OM1 के बराबर होगा तथा आयात M1 M4 के बराबर होगा। M1 M4 के बराबर होगा। हम यह मान लें कि आयात की विदेशी पूर्ति पूर्ण रूप से लोचदार है, जिसमें विदेशी पूर्ति टैरिफ या कोटा के फलस्वरूप अप्रभावित रहती है। यदि प्रति इकाई आय पर इंपोर्ट पर P1 P2 के बराबर टैरिफ लगा दिया गया, P1 P2 के बराबर टैरिफ लगा दिया जाता है, तो घरेलू कीमत OP1 से बढ़कर OP2 हो जाती है। दिख रहे हैं, OP2 हो जाती है, जिससे घरेलू उत्पादन OM1 से बढ़कर OM2 हो जाता है। यह जो है संरक्षण प्रभाव है। यदि हम टैरिफ लगा दिए तो यह जो एरिया है M1 M2 के बराबर, यह संरक्षण प्रभाव है। ठीक है, ये समझ गए कि ये संरक्षण प्रभाव है। तथा घरेलू उपभोग जो है वह OM4 से घटकर OM3 हो जाएगी। ये जो है उपभोग प्रभाव है। जैसे ही हम इसमें P1 P2 के बराबर टैरिफ ऐड करेंगे, M1 M2 संरक्षण प्रभाव होगा और M3 M4 जो है वह उपभोग प्रभाव होगा, क्योंकि घरेलू बाजार में उसका उपभोग घट जाता है। घरेलू उत्पादक की वास्तविक आय कम हो जाती है। घरेलू उत्पादकों की आय में वृद्धि होगी, पर यदि आयात कोटा के कमी के कारण कीमतों में वृद्धि की जाती है तो घरेलू उत्पादकों की वास्तविक आय कम हो जाती है, क्योंकि उनकी उपभोक्ता की बचत समाप्त हो जाती है। यह पुनर्वितरण प्रभाव है। चित्र में आप देखते हैं कि P1K और P1K और P2 जो है ये पुनर्वितरण प्रभाव है। P1 P2 और K, ये जो एरिया है वो पुनर्वितरण प्रभाव है। और सरकार को आयात कर से जो आय प्राप्त होगी वह आय प्रभाव होगा। तो ये जो एरिया है KBMC, ये आय प्रभाव होगा। तो इस चित्र में हमने समझा कि कोटा के कारण संरक्षण, उपभोग और पुनर्वितरण एवं आय पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस तरह से हमारा जो टॉपिक है कि कोटा का मतलब क्या है, कोटा के उद्देश्य क्या हैं, कोटा के कितने प्रकार होते हैं और कोटा के क्या प्रभाव होते हैं, यह इन दोनों वीडियो में कंप्लीट हो गया।